अपने एनालिस्ट से हमने सवाल कुछ यूँ रखा है कि वो इस बजट को कैसे रेट करते हैं। 1 से 10 तक की उनके पास ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा। मजहर अब्बास साहब, क्या रेट करेंगे? मैंने तो आपसे कहा था मुझसे आखिर में कीजिएगा, आपने सबसे पहले कर दिया। सबसे पहले करेंगे आज हम। देखिए, वो हबीब जालिब ने बहुत पहले कहा था, वो जब ऐलान करते हैं बजट का आवाम का ही हो जाता है झटका। तो आम तौर पे लोग तो बजट को जितना सीरियसली लेते हैं वो हम सबको पता है। मैं कोई ज़ाहिर इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसको उस लिहाज से रेट करूँ, लेकिन मुझे ये एक अबूरी बजट नज़र आता है। जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की, उसमें इस चीज़ के कवी इम्कान है कि एक और बजट आएगा, इसलिए कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी नहीं नज़र आ रही। इसमें जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ही ख़राब होती नज़र आ रही है। जैसे अपोजिशन भी कह रही है कि मिनी बजट आएगा, लेकिन अपोजिशन की एतराज़ को तो मैं नहीं इतनी अहमियत देता, इसलिए कि पहली चीज़ ये कि अपोजिशन कोई अपना भी तो कोई शेडो बजट देती, यानी बजट से पहले कोई बजट देती, ऐलान करती कि इन चीज़ों में रिलीफ दें। उनका प्रोटेस्ट भी मुझे नहीं समझ में आया उनका। देखिए, हमें अपना कुछ अंदाज़े सियासत बदलना पड़ेगा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, चाहे वो बजट सेशन हो या और सीरियस इश्यूज़ हों। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीचेस कर सकते हैं आप जवाब में, लेकिन बजट एक नेशनल चीज़ होती है। और ये सिर्फ आज की अपोजिशन की बात नहीं है, जब इमरान खान अपोजिशन में थे जबकि भी बात है, उससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में। इसलिए कि बजट को हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए, इसमें मुझे नज़र ये आ रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को, कंस्ट्रक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। लेकिन बिल्डर्स पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में, मतलब अगर हम 15-20 साल देखें, उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ऊपर आई है, लेकिन उसमें जो बिल्डर्स हैं उसने एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है। और जिस तरह हम शुगर माफिया के बारे में कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, इसी तरह बिल्डर्स माफिया भी हर जगह मौजूद है, और उनको आपने बड़ा मेजर रिलीफ दिया है। हो सकता है कि इसका फ़ायदा हो, लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलेगी, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री को माइन्यूटली देखें तो आपको पता चलेगा कि खरबों की ज़मीनें जो हैं वो कौड़ियों के एवज़ बेची गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो क्राइसिस है, आप देखें कि पेट्रोल से जो रिलीफ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है कि पिछले 8-10 दिन में पेट्रोल कैसे गायब हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वो की कि जी बड़े एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक तो कोई एक्शन कहीं भी नज़र आता इसमें। उमर अयूब ने कहा था 3 दिन में करके दिखाऊंगा आपको, आज तीसरा दिन है गालिबन। हाँ, लेकिन इसलिए हमें एक गवर्नमेंट को एक मार्जिन ऑफ एरर तो देना पड़ेगा। कोरोना की वजह से ये जो सूरत हाल बनी है, उसमें एक टफ बजट आना था, उसको सामने रखते हुए जो सूरत हाल है, वो इतनी जो बजट अनाउंस हुआ है अपेरेंटली, जिसको मैं अबूरी बजट कह रहा हूँ, उसमें अपेरेंटली उसको अगर सामने रख के देखें तो इसके अलावा चॉइस शायद गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जिस तरह उन्होंने खुद ही कहा कि पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, जिसमें नैब के अफसरान और दीगर अफसरान के बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है। यानी एक तरफ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं कर रहे, पेंशन्स में पेंशनर्स की उसमें इजाफा नहीं कर रहे, लेकिन पिछले 1 साल में जो इजाफा किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उसको आप लीगलाइज कर रहे हैं। अच्छा मजहर अब्बास साहब, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो बजट है खुसूसन इसलिए अहमियत का हामिल था क्योंकि कोरोना वैसे ही मईशत को और लोगों को मुतासिर कर रहा है,